है ना जी, हैं? प्रिंसिपल हम लोगों ने लिया है 1,000 रुपया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो चुका है ना, है? हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है ना। और टाइम है हम लोगों का 2 इयर्स। कितना? 2 इयर्स, ठीक है। 2 आदमी को हम लोगों ने पैसा दिया, ठीक है ना। एक का नाम है पप्पू, ठीक है, और दूसरे का नाम है गप्पू, ठीक है। पप्पू को दिया है हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पर और गप्पू को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। क्लियर? परिभाषा से ज्यादा जरूरी है, डिफिनीशन से ज्यादा जरूरी है इसका फैक्ट क्या होता है उसको समझना, ठीक है ना। ओके, डिफिनीशन लिखवा देंगे, फिर आप फंसे रहिएगा कि इसमें क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। उसको मैं उसी बात को मैं क्लियर कर रहा हूं। 1,000 रुपया 10% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए पप्पू को दिया गया साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर, और इतना ही रुपया, इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इतना ही साल के लिए गप्पू को दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो क्या गेम होगा? 1,000 रुपया का 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 10% की दर से? तो 1,000 रुपया का 10% की दर से 1 साल का इंटरेस्ट ऐसे ना निकालते हैं, है ना। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, कितना रुपया? 100 रुपया, ठीक है। तो पप्पू को जो दिया गया 1,000 रुपया, वह 1 साल में कितना इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। इसको मैंने बाउंड्री बना दिया 1 ईयर का, 1 साल का। तो इसको कितना इंटरेस्ट लगेगा? 100 रुपया। तो कोई डाउट? चलिए, गप्पू को भी दिया गया है इतना ही रुपया, लेकिन किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो गप्पू 1 साल में कितना इंटरेस्ट देगा? क्लियर? बस यही देगा, ठीक है ना। यही 1,000 रुपया 1 साल का 10% के रेट से कितना हो रहा है? 100 रुपया। तो गप्पू भी 1 साल के अंत में 100 रुपया देगा। कितना रुपया देगा? 100 रुपया, ठीक है। जनरली इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि भाई इसको, इस कंसेप्ट को हटाकर कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फार्मूला को जनरेट करते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस पर भी अगर देखते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है? 1,000, ब्रैकेट के आगे गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रेट कितना है? 10, और टाइम कितना? 1 साल, फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। तो 1 प्लस 10/100 को 110/100 लिख सकते हैं। अरे बोलो, और टाइम 1 ही साल है तो 1 ही बार गुना होगा, 0 0 0 0 खत्म हो गया। कितना आया? 1100, ठीक है। यह अमाउंट आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से किसको घटाते हैं? प्रिंसिपल को। तो अमाउंट हमारा कितना था? 1100, और प्रिंसिपल कितना था? 1,000। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 रुपया। यही 100 रुपया है। बात पकड़ में आया? लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ता, सिंपल इंटरेस्ट ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को शो कर देता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये भी कितना आया? 100। ऐसे निकाले तब भी कितना आया? 100। क्लियर? दोनों में कोई अंतर आया? अब आइए सेकेंड ईयर में आते हैं। 2 साल के लिए दिया गया है, तो दूसरे साल फिर 1,000 रुपया का 10% की दर से कै साल? 1 साल, केवल 1 साल। 1 साल का तो आपने निकाल चुका। अब अगले 1 साल के लिए तो फिर आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपया। यहां तक क्लियर? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सेकेंड ईयर में आपका चेंजिंग आएगा। क्या आएगा? तो फिर 1,000 रुपया का 10% की दर से 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 100। यहां 100 रखना पड़ेगा। अरे बोलिए, और इसी 100 में 1 साल का कितना इंटरेस्ट आया था?
इसका भी आपको 10% निकालना होगा। क्लियर? तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो 10 रुपया और जोड़ना होगा, तो टोटल कितना हो गया? 110। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में देयर इज नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वह सिंपल इंटरेस्ट से क्या हो रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। क्यों ज्यादा हो जा रहा है? क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि सेकेंड ईयर में इस प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है और इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर? यानी एक ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट दे और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दे। तो बहुत सारी किताबों में आप पढ़िएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में लिखा रहता है, यह इंटरेस्ट पर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। क्लियर? तो यह कितना टोटल हुआ? 110। 110 आया कहां से? तो आपका प्रिंसिपल पर 10% की दर से इंटरेस्ट आया 100 रुपया एक साल में, और इस इंटरेस्ट पर फिर एक साल का इंटरेस्ट कितना आया? 10% की दर से 10 रुपया। तो इसे क्या पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट होता है। क्लियर? दूसरी चीज, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? और तीसरा चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट होता है। क्लियर? तो तीन बातें क्लियर हुआ। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। दूसरी चीज, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होगा। तीसरा चीज, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट होगा। इसीलिए बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन गिवन इंटरेस्ट। क्लियर? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ये बात क्लियर हो गया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलें, अब इसमें एक पेज मैं लेता हूं, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो हम लोग शॉर्ट में किसे इंडिकेट करेंगे? CI से। पहला जो तरीका होता है वो होता है फार्मूला मेथड, जिसको बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। कौन सा मेथड? फार्मूला मेथड। क्लियर? फार्मूला मेथड में दिक्कत क्या होता है कि बोलेगा कि हम आपको दे रहे हैं कुछ पैसा, कितना परसेंट? R% पर एनम के रेट से, लेकिन आपको हर 3 महीने पर इंटरेस्ट देना होगा। कभी बोलेगा कि हर 6 महीने पर इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर? कभी बोलेगा 7 मंथ पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो उस केस में बच्चा, मतलब जो विद्यार्थी, वह कंफ्यूज कर जाता है कि कब 7 महीना का करेगा तो कौन सा फार्मूला याद करें, 5 महीना का कहेगा तो कौन सा फार्मूला याद करें, 6 महीना पर इंटरेस्ट लेगा तो कौन सा फार्मूला याद करें। तो एक फार्मूला माइंड में रखिएगा, ठीक है। और वह फार्मूला है, पहले आप क्या निकालेंगे? अमाउंट। अमाउंट को मैं ए से इंडिकेट करूंगा। किसे? और अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, है ना। ठीक है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग किसे इंडिकेट करेंगे? पी से। हिंदी में बोलते हैं मूलधन, या कभी कभी हम लोग राशि भी बोलते हैं ना। क्लियर? P इंटू 1 प्लस RX अपॉन 1200 टू द पावर 12T अपॉन X। क्लियर? ये फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो 5 महीने पर इंटरेस्ट लगता है, 6 महीने पर लगता है, साल भर पर लगता है, यानी 12 महीने पर लगता है, 8 महीने पर लगता है, कोई मतलब हमें नहीं रहेगा। क्लियर? जहां T शो करेगा नंबर ऑफ ईयर्स को, नंबर ऑफ ईयर्स को, ठीक है, और X शो करेगा नंबर ऑफ मंथ्स को, महीनों की संख्या को। यह याद रखिए, X किसको शो करेगा? महीना को, और T शो करेगा हमेशा किसको? साल को। ठीक है।
चले, अब मान ले एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट लगता है एनुअली। कैसे लगता है? एनुअली। तब हमारा फार्मूला क्या काम करेगा? तो अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर। एनुअली का मतलब क्या होता है? 12 महीना। एक से जगह क्या रखिएगा? 12 बटा 1200 टू दी पावर 12t, और फिर एक से जगह क्या रखिएगा? 12 12 12 12 12 खत्म हो गया। तब आप किताब में देखते हैं अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर, और नीचे में क्या हो गया? 100 और टू दी पावर t। ये ना फॉर्मूला देखते हैं। अरे बोलो, क्लियर? अरे क्लियर। तो अगर एक चीज याद रखेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका हर 6 महीने पर इंटरेस्ट देना है, हर 6 महीने पर। तब आपका अमाउंट निकालने के लिए क्या करिएगा? तो P इंटू 1 प्लस आर, एक्स की जगह क्या रखिएगा? 6 बटा 1200 टू दी पावर 12t बटा 6। ठीक है, 6 से 2 बार में, 6 से 2 बार में। तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बटा 200 टू दी पावर 2t। यही फॉर्मूला आप किताब में देखते हैं। 3 महीने पर तो एक की जगह 3, 4 महीने पर तो एक की जगह 4। क्लियर? यानी जो भी महीना बोलेगा हम यहाँ पर रखते चले जाएंगे, हमारा फॉर्मूला तैयार होते चला जाएगा। तो इसको याद रखेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। अरे बोलो, यहां तक क्लियर? अब तब बोलेगा कि अब सीआई बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो अमाउंट में से, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देने के बाद ही ब्याज प्राप्त होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है तो सीआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक होता तो एसआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर? यहां तक कन्फर्म है? लेकिन हम लोगों को जहां जरूरत होगी वहां पे फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? जहां जरूरत होगी वहां, अन्यथा इसकी जरूरत ना पड़े तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा टाइम टेक होगा, समय ज्यादा लेगा। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। जो सेकेंड मेथड होगा वह होगा एग्रीगेट रेट परसेंट। जो सेकेंड मेथड से हम लोग डील करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसका नाम क्या होगा? एग्रीगेट रेट परसेंट। क्लियर? मेथड लिख दो यहां। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपका रेट है X%। ठीक है, और टाइम दिया है 2 इयर्स। कितना? तब कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। एग्रीगेट रेट परसेंट निकालने के लिए इस रेट को, जो X% हमने शो किया है, उसको 2 से गुना कर दीजिएगा। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। क्लियर? अरे क्लियर? या परसेंटेज हटा दीजिए, इसलिए कि यहाँ परसेंटेज मेंशन कर दिए। ठीक है ना? अब देखिए यहां एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना? हमारा प्रिंसिपल है 10,000 रुपया। कितना है? 10,000। ठीक है, टाइम दिया 2 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम। ठीक है, हर साल कितना लगता है? तो बोला 2 साल के बाद आपका सीआई क्या होगा। ठीक है, एक तरीका तो फार्मूला मेथड हुआ। अरे बोलो, दूसरा मेथड हम लोग कौन सा लेके चल रहे हैं? ठीक है, अगर रेट हमारा X% है और टाइम हमारा 2 साल है, तो एग्रीगेट रेट परसेंट कैसे निकालेंगे? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। क्लियर? उसके बाद यहां तो बोला सीआई निकालने के लिए, कि तो हम लोग एग्रीगेट रेट परसेंट ना निकाले हैं, लेकिन सीआई निकालने के लिए बोल रहा है।
तो CI बराबर, सीधे याद रखिएगा, इसको मैं घेर देता हूं, CI बराबर कुछ नहीं करना, सीधे प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देना है एग्रीगेट रेट परसेंट से, बस। प्रिंसिपल इंटू एग्रीगेट रेट परसेंट। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। पहले एग्रीगेट रेट परसेंट निकाले, आपका x के जगह क्या है 10, तो एग्रीगेट रेट परसेंट आपका हो जाएगा 2 गुना 10 2x प्लस x स्क्वायर, यानी x गुना x, तो यहां 10 गुना 10 बटा 100। चले 10 दूना 20 प्लस 1, तो आपका एग्रीगेट रेट परसेंट कितना आया 21%। क्लियर? अब आपको क्या निकालना था CI, तो सीधे CI बराबर प्रिंसिपल कितना था 10,000। क्लियर? तो प्रिंसिपल के जगह रख दिया हमने 10,000, मल्टीप्लाई कर देना किसे एग्रीगेट रेट परसेंट। एग्रीगेट रेट परसेंट कितना है 21%। अरे बोलो परसेंटेज कब आता है जब बटा में 100 करता है। अरे बोलो ना, तो जैसे परसेंटेज सिंबल हटाएंगे बटा में क्या लिखेंगे 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, आपका आंसर हो जाएगा 2100 रुपया। क्लियर? यानी 10,000 रुपया का 2 साल का 10% पर एनम के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा माय डियर 2100 रुपया। ये बात क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? आगे बढ़े, चलें? अरे चलें। अब मान लो, आगे बढ़े, अब तो इसको हटा सकते हैं। देखो हर तरीका का अपना लिमिटेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट को चाहिए कि कौन सा तरीका को अडॉप्ट करके हम क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करें, ठीक है ना, यही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है। अब अगर टाइम 3 इयर्स दे देगा तब क्या करोगे? टाइम 3 इयर्स दे देगा तो क्या करोगे? सुन लो इधर, एग्रीगेट रेट परसेंट निकालने के लिए 3 को 1 से गुना कर देना। अब मेमोरी के ऊपर डिपेंड करेगा, 3x स्क्वायर बट्टा 100 अब प्लस x³ बट्टा 10,000। तो तुमको कष्ट देने लगा यहां से। 2 साल तक तो बहुत मजा था, लेकिन 3 साल की बात किया तो सिर्फ एग्रीगेट रेट परसेंट निकालने के लिए तुमको इतना बड़ा हथकंडा अपनाना पड़ेगा। 3x प्लस 3x स्क्वायर बाई 100 प्लस x³ बटा 10,000। क्लियर? चलो इसको भी देख लिया जाए एक बार। चले, अब तुम्हारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 10,000, टाइम है कितना 3 साल, रेट 10% पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब समझो कि जब इस मेथड से इतना समय लगेगा तो फार्मूला मेथड से कितना समय लगता। क्लियर? उसमें 3 बार ना मल्टीप्लाई करना पड़ता। चले, तो पहले एग्रीगेट रेट परसेंट निकालते हैं। चले, 3x मन में करना, x का वैल्यू कितना है 10, तो 10 तिया 30 प्लस 10 का स्क्वायर 100, अरे 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 3। अरे 300 करके भी 100 करोगे तो 3 ना आएगा, प्लस 10 पर पावर 3 1000, 1000 में क्या सुनना 3 शून्य, नीचे में क्या सुनना, तो 3 शून्य कट जाएगा, 1/10 बचेगा यानी 0.1। अरे बोलो, यानी हम लोगों का 3 साल का एग्रीगेट रेट परसेंट कितना हो गया 33.1%। यहां तक क्लियर? अब आपको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? चलो, ना इसमें अमाउंट निकालना है ना कुछ निकालना है। प्रिंसिपल कितना था, तो सीधे प्रिंसिपल इंटू एग्रीगेट रेट परसेंट, तो 10,000 गुना 33.1, आप परसेंटेज सिंबल हटाएंगे तो बटा में क्या रखेंगे 100, आई दशमलव हटा देंगे
तो उसके लिए भी एगो शून्ना। 3 शून्ना से 3 शून्ना खत्म। 331 गुना 10 यानी 3310। पकड़ाया बात? अरे बोलो ना, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? चलो, तो इस मेथड का कैसे यूज करते हैं समझ में आया? आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग तीसरा मेथड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तीसरा मेथड। चले, इसका नाम रखेंगे हम लोग रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो में। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कहां पे कौन सिस्टम से हम लोग क्वेश्चन को डील करें। ठीक है ना, क्लियर? रेशियो मेथड में क्या होगा छोटी, सारा गेम चलेगा रेट पर चलेगा रेट पर। मान लो रेट कितना परसेंट है? 20%, और टाइम है तुम्हारा 2 साल। कितना? ठीक है, तो रेशियो मेथड में कैसे हम लोग डील करते हैं? ओके, इस रेट परसेंट को फ्रैक्शनल वैल्यू में तोड़ दीजिए। तो 20% को लिखिएगा 20, अब परसेंटेज सिंबल हटाइएगा तो बटा में क्या लिखिएगा? 100। 20 से एक बार में, अब 20 से 5 बार। क्लियर? अरे क्लियर? तो रेट को जब आपने भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में ब्रेक किया तो कितना आया? 1/5। ये शो करेगा प्रिंसिपल को। किसको शो करेगा? प्रिंसिपल को। और ये शो करेगा किसको? इंटरेस्ट को, ब्याज को। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है तो ये शो करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक होता तो यह शो करता सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? यहां रखिएगा प्रिंसिपल को, यहां रखिएगा अमाउंट मिश्रधन को। क्लियर? यहां मूलधन और यहां मिश्रधन। ठीक है, आपका प्रिंसिपल कितना था फर्स्ट ईयर में? 5। अमाउंट कितना था? तो 5 और 1 6। अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना जी। तो 5 और 1 6। ये फर्स्ट ईयर का घटना हो। सेकेंड ईयर में फिर प्रिंसिपल कितना? 5, क्योंकि 2 साल की बात क्या है क्वेश्चन, है ना। अमाउंट कितना होगा? 5 और 1 6। ठीक है, तो 2 साल का टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 5 गुना 5 25, मल्टीप्लाई करना है। और 2 साल का टोटल अमाउंट 6 गुना 6 36। क्लियर? इस 25 से यह 36 कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। अरे बोलो ना, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 11। पकड़ाया कि ना पकड़ाया? अरे बोलो। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, प्रिंसिपल 10,000 रुपया लेते हैं, रेट 10% लेते हैं, अभी किए तो थोड़ा देर पहले, और टाइम हम लोग 2 इयर्स रखते हैं, है ना। ठीक है, तब पूछा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। हम लोग रेशियो मेथड को थोड़ा सा अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रेशियो मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्रीगेट मेथड नहीं, कौन सा मेथड? रेशियो। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, किसको? रेट को। 10% का मतलब 1/10। यह शो करेगा प्रिंसिपल, यह शो करेगा इंटरेस्ट। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहां प्रिंसिपल और यहां अमाउंट। प्रिंसिपल पहला साल 10, अमाउंट 10 और 1 11। सेकेंड ईयर चूंकि 2 साल की बात किया है, प्रिंसिपल कितना? 10, अमाउंट 10 और 1 11। हमारा अमाउंट हो गया 121, प्रिंसिपल हो गया 100। इससे कितना ज्यादा है? 21, यानी CI आपका कितना आया? 21।
यहाँ तक क्लियर। चलिए, रेशियो में आपका प्रिंसिपल कितना है 100 और ओरिजिनल में कितना है, तो हम लोग इसका तुलना इससे करेंगे। क्लियर, यानी 100 जब आपका रेशियो मेथड में प्रिंसिपल जब आपका 100 है, ओरिजिनल में कितना है, तो 100 बराबर कितना 10,000। क्लियर, और आपका CI कितना आया था, तो 100 बराबर 10,000। अरे बोलो, तो 1 बराबर कितना 100। अरे बोलो ना, आपका CI कितना आया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 21 बराबर कितना 2100। यही आंसर बन जाएगा। इसके पहले हम लोग किए थे, अरे किए थे यार, किए थे ना, कि कंफर्म हुआ, किसी को डाउट? चले, आगे बढ़े। अब तुम्हारा टाइम कर दिया 3 इयर्स, कितना 3 इयर्स, तो घबराने की बात नहीं है। 10% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे 1/10, पहला साल का प्रिंसिपल 10, अमाउंट 10 और 1 11, है ना। दूसरा साल 10, 10 और 1 11, दूसरा साल। तीसरा साल फिर 10 और अमाउंट 10 और 1 11। 3 साल का टोटल प्रिंसिपल हो गया 1000, गुना करोगे और इसको गुना करोगे 1331। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने के बाद ही हमको CI मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, CI का। तो 1331 में से 1000 घटेगा, तो कितना का अंतर 331। क्लियर, यानी CI कितना है 331। चले, जरा समझना, ओरिजिनल में प्रिंसिपल कितना है 10,000 और रेशियो में कितना आया 1000, तो 1000 बराबर कितना छोटी 10,000। आपका CI कितना आया 331, काट कूट के पहले बराबर कर दो, तो 1 बराबर कितना 10, CI कितना आया है, तो 331 बराबर 10 गुना 331 बराबर 3310। क्लियर, कोई दिक्कत? अब ऐसा ना हो जाए कंफ्यूजन कि कखनी कौन लागू करें, यही पता ना चले। किसका, आई एम वेल। हाँ, तो स्वाभाविक है, एंटीबायोटिक खाए हैं बोरा के बोरा, बोरा तो ना झोरा में खाए हैं। अब देखो, अब हम जब जगते हैं तो फिर हम जगले रहेंगे, ठीक है, नहीं ना। चलो, बीच में स्टेमिना ब्रेक मत करो, चलें। थर्ड में, इसमें अच्छा 3 साल का अगर निकालना हो 25, ठीक तो है, CI 11, हाँ कितना आया था 25 और ये कितना आया 36, तो ठीक तो है CI 11। पापा पे डाउट है? चले आगे, आगे बढ़े। चलो, बच्चा को थोड़ा शंका था, एगो क्वेश्चन और करवा देते हैं। रेट लेते हैं 20%, टाइम कितना लेते हैं 3 साल। चले, 2 साल का तो क्लियर है। सबसे पहले इसको ब्रेक करो, 20% को लिखेंगे 1/5, यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट। ध्यान देना, प्रिंसिपल कितना, अमाउंट 5 5, 3 साल हो गया 125, इधर 216, अंतर माय डियर 91। तो बोलो, चले।
10,000 रुपया का 20% की दर से 3 साल का हमको क्या निकालना है, CI। ध्यान देना, प्रिंसिपल रेशियो में कितना, 125, और ओरिजिनल में कितना, 125 बराबर क्या लिखेंगे, 10,000। चले तो 91 बराबर ये नहीं निकालना है, तो 10,000 अब बटा 125 गुना 91। चले 125 8 1000 होता है, अरे बोलो, यानी 80 गुना 91, तो 8 1 8 और 8 9 72, 7280। क्लियर, कन्फर्म है, और एनी डाउट, आगे बढ़े। रेशियो मेथड क्लियर। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक था क्या, एगो सुनना जतो तोहर ससुराल, ठीक है ना, चलो रे डोली उठाओ कहार, हाँ चले, चलो इधर समझो जरा सा। अब चौथा जो मेथड होगा वह होगा इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। अभी तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन शुरू कहाँ किए। क्लियर, कम से कम 5 क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है ना। चौथा हम लोग का तरीका होगा इंटरेस्ट मेथड। क्लियर, इंटरेस्ट मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, इसको समझना, इसका बड़ी जरूरत पड़ता है, ठीक है। भयानक भयानक क्वेश्चन में जो तुम किताबों में देखोगे, कोई भी बुक में, कोई भी मार्केट में मिलने वाला बुक में इतना दूर में समझाया हुआ है, उसको तुम 2 लाइन में डील कर दोगे, 2 लाइन, बस 2 ही लाइन, ठीक है। और दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। बोलेगा कि केवल 4th ईयर का इंटरेस्ट बताइए ना, 4 साल का नहीं, चौथा साल का बताइए, बाप बाप करने लगता है लड़का। तीसरा साल का बताइए, 3 साल का नहीं, 3 साल का तो खटाक खटाक मार मेथड है, नहीं केवल तीसरा साल का बताइए, ठीक है। तो यही इंटरेस्ट मेथड तुमको हेल्प करेगा, समझ में आई बात। मान लो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, रेट हमारा 20% पर एनम, 20% वार्षिक है, और टाइम हमारा 3 इयर्स, कितना, 3 इयर्स, ठीक है। अब तो पूछा कि CI बताइए, हम लोग यूज करने जा रहे हैं कौन सा मेथड, ब्याज विधि, हिंदी में बोले तो ब्याज विधि। चले, ब्याज विधि में कुछ चीज को याद कर लेना, ठीक है ना। 1 साल का तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। 2 साल का रेशियो याद करना इंटरेस्ट मेथड में, ठीक है ना, 2:1। 3 साल का बात करेगा तो 3:3:1, ठीक है। 4 साल की बात करेगा तो 4:6:4। क्लियर, और मैक्सिमम 4 साल तक देगा, 5वां साल देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि 5वां साल उसका छरदादा भी, ठीक है ना, निकालेगा 5 मिनट में, तो हम लोग भी 5 मिनट में निकालें, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, तो ये रेशियो को याद रखना, यही तुमको अंतर को भी शो करेगा, तीसरा साल निकालना है उसमें भी हेल्प करेगा, चौथा साल का केवल निकालना उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। चले आगे, अभी हम लोगों ने इसको डील किया था कौन सा मेथड से, रेशियो मेथड, ठीक है। करना क्या होता है, 10,000 रुपया रख दिए, ठीक है, इस तरह का एक लाइन खींचोगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में रेट कितना है, छोटी, मन में ही करना, 10,000 का 20% रेट से कितना इंटरेस्ट आएगा 1 साल में,
तो 10,000 का 20% कितना, 2,000। अरे 2,000 हो गया, कोई दिक्कत? आगे आओ, फिर 21 साल, अगला 1 साल, यानी यहां से काउंट करोगे तो 2 साल हो जाएगा। 2,000 का 20% के रेट से कितना इंटरेस्ट आएगा, तो 2 दूना 400, मने मने, अरे बोलो, तीसरा साल, यानी फिर अगला 1 साल। हम लोग क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। 400 का 1 साल में 20% की दर से, तो 4 दूना 8, 80। अरे बोलो ना, निकाल लिए। क्या निकाले, सिंपल इंटरेस्ट। निकालना क्या था, लेकिन निकाले सिंपल। कैसे निकाले, समझ में आ रहा है? अब रेशियो को रखो, कै साल की बात किया, 3 साल, तो 3 साल वाला रेशियो रखो। 3, 3, 1 रख दिए और गुना कर दो, कितना, 6,000, 1,200 और 80, सबको जोड़ दो। 6 और 1, 7,280। थोड़ा देर पहले आया था ना, अरे बोलो ना, यही है तुम्हारा इंटरेस्ट मेथड। पकड़ाया, अरे बोलो ना। है निकाल नहीं पा रहे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कंफर्म है? अरे बोलो, तो 4 मेथड काफी है, आए? तो बोलो ना। चलो 5वां मेथड पे आते हैं। पांचवा मेथड का नाम देखो, दोगे यूज ऑफ डिजिट सम। क्लियर? अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कब इसका यूज करना है। ठीक है, जब प्रश्न अत्यधिक कष्ट देने लगे, ठीक है, और उसमें बूंदा बूंदा वाला स्टोरी आए, मतलब डेसिमल में संख्या आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे 13.4/15%, 12.5%। क्लियर? तो वहां पे इसका यूज करोगे। ठीक है, लेकिन सपोर्टिंग के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए ऑप्शन। क्या होना चाहिए? ठीक है, तभी तुम इसका यूज कर पाओगे। ओके, डिजिट सम में इसको बहुत लंबा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, डिजिट सम का मतलब है कि ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद हमारा जो डिजिट होना चाहिए वह सिंगल हो जाना चाहिए। ठीक है, भोजपुरी में बोले पवन सिंह स्टाइल में, तो जोड़ते 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 1 अंक में लाना है। कितना अंक में? 1 अंक। अब देखो यहां 12.5% रेट है। क्लियर? तो इसका डिजिट सम कितना होगा? 5, 2, 7 और 1, 8। यही इसका डिजिट सम हो गया। क्लियर? ना दशमलव से मतलब है, ना परसेंटेज से मतलब। क्लियर? पकड़ में आ रहा है? 21.3251। क्लियर? इसका डिजिट सम क्या होगा? 5, 2, 7 और 1, 8 और 3, 11 और 1, 12 और 2, 14। ठीक है, अब फिर इसको 1 प्लस क्या करोगे? 4। तो डिजिट सम कितना हो गया? क्लियर? यानी जोड़ते जोड़ते तुमको कौन सा अंक में लाना है? सिंगल डिजिट में लाना। बात क्लियर हुआ? एनीवन डाउट? अब इसका यूज क्वेश्चन वैसा आएगा तो देखा जाएगा। क्लियर?
तो हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, तो एक कंसेप्ट माइंड में बैठ जाएगा, है ना। कोई डाउट? आगे चले, चलो बढ़िया है। 2022 का क्वेश्चन एनटीपीसी का। 5,000 रुपया की राशि पर, राशि मतलब प्रिंसिपल पर 20% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर 2 साल का क्या निकालना है, CI। अरे बोलो, तुम्हारे पास कम से कम 4 मेथड तो क्लियर है, 5वां मेथड आधा है। अरे बोलो, तो 4 मेथड में कोई भी मेथड का हम यूज कर सकते हैं। फार्मूला मेथड का न के बराबर यूज करोगे, जब 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 बहुत जरूरत हो तब उसका यूज करोगे, ठीक है ना। तो कोई मेथड का यूज कर लेते हैं। अरे बोलो, हम लोग यूज करेंगे एग्रीगेट रेट परसेंट, मने मने हो जाएगा। कौन सा मेथड? चलो 20%, यही x है, एग्रीगेट रेट याद करवा देते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यही एग्रीगेट रेट परसेंट कहलाएगा। 20 दूना 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400/100 यानी 4 यानी 44%। सुनो माय डियर, एग्जामिनेशन में ये सब इतना हल्का हल्का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे तो ये सब लिख कर नहीं निकालोगे, मने मने निकाल लोगे। क्लियर? तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेट कितना आया, 44%। और CI बराबर डायरेक्ट करोगे प्रिंसिपल इनटू एग्रीगेट रेट परसेंट, बस। ये भी लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है, 5,000 गुना एग्रीगेट रेट परसेंट कितना आया, 44। आप परसेंटेज सिंबल हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे, है ना। 44 5 220 होता है, अब पीछे में शून्य लग जाएगा। अपर्णा कुमारी देखना, तुम्हारा शून्य इधर उधर होता है। तो आपका कितना आया, 2200 रुपया, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? कन्फर्म है? तुम सिराजुद्दीन कहाँ था जी, सुजाउद्दौला, हाँ है। 1857 के बाद नजर नहीं आया, कहाँ? नहीं नहीं, वो बगल में एक कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ कहाँ था। गुलाम वंश का प्रचुर मात्रा में चले आगे बढ़े। ऐप का एडवर्टाइजमेंट, चलो अब देखो, देखो कितना भी मेथड बता दिया जाए, जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं डील करोगे वह कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में बैठेगा ही नहीं। क्लियर? इसलिए यूट्यूब की दुनिया में जनरली वही क्वेश्चन को लोग लेकर आता है जो आराम से उसको विद इन टाइम बनाया जा सके, ठीक है ना। उन सब क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर नहीं मारता है जहाँ पे कष्ट होने लगे। स्टूडेंट भी कहे बात बेकार चैनल हो, दूसरे चैनल पे चलते हैं, ठीक है। हम लोगों को मेन उद्देश्य क्या है कि कम सामान्य ज्ञान, सामान्य मैथमेटिकल जानकारी के बिना भी उसको बच्चा डील कर सके, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को हम ढंग से सेट कर दिए हैं। इसी HSL का क्वेश्चन है। टाइमिंग देखो कितना है। अच्छा देखो, तो रेलवे में, अभी रेलवे का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें और इसमें क्या अंतर है मालूम है, केवल कैलकुलेशन, ठीक है। वहां सिंपल था 2 साल, यहाँ कितना है, 1.5 साल। यही SSC का कमाल होता है कि वह चाहता है कि कुछ कंसेप्ट आप डेवलप करिए, ठीक है ना। देखो आपका एनुअल रेट कितना है, हाँ 20% एनुअल यानी 20% वार्षिक, यानी हर साल हर 12 महीना पर कितना लगना है, 20%। लेकिन टाइमिंग तो आपका नहीं ना दिया है, 2 साल 1 साल 5 साल ऐसा तो कुछ दिया नहीं, वो दिया कितना, 1.5 साल, ठीक है। तो मेथड तो आपके पास बहुत सारा है, लेकिन कौन सा मेथड का यूज करिएगा। टाइम के जगह 1.5 रखिएगा, काटने उठने में बड़ी दिक्कत होगा, है ना। तो फिर 1 साल का अलग करना होगा, आधा साल का अलग करना होगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1.5 साल को हम लोग 6 महीना का 3 टर्म यूज कर सकते हैं ना। 6 महीना का कितना टर्म्स हो जाएगा, 3। बात पकड़ में आ रहा है? 1.5 साल का मतलब क्या हुआ, 6 महीना का कितना टर्म्स हुआ, 3।
साल भर में रेट कितना देना है 20%, तो 6 महीना का रेट कितना हो जाएगा 10%। बात पकड़ में आया, यानी 10% रेट पर कितना टर्म देना है, 3 टर्म देना है। अच्छा लिख भी दिया है, अरे तेरे हम ध्यान नहीं दिए, ब्याज 6 माही लगता है, नीचे तो हम पढ़वे नहीं किए, हम इसको बिना देखे हुए इसको कर रहे थे, तो बड़ी आसान कर दिया। ब्याज क्या लगता है 6 माही, यानी रेट आपको 20% है साल भर पर, 6 ही महीना पर आपको देना है। अब बोलेगा ना कि क्या मालिक आप तो बोले हैं कि साल भर में 20% देना है, आप 6 महीना पर ले रहे हैं पैसा, तो बोलेगा अरे बकलोला कि 20% के जगह 6 महीना पर कितना रेट हो जाएगा 10%। क्लियर। क्या टर्म देना है 3 टर्म, क्योंकि 1.5 साल की बात किया है, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। कौन सा, 10% मतलब 1/10, प्रिंसिपल 10, अमाउंट 10 और 1 11, है ना। यह शो करेगा प्रिंसिपल को, यह शो करेगा इंटरेस्ट को। अरे बोलो, प्रिंसिपल 10, सेकंड टर्म सेकंड 6 महीना, रेट अमाउंट 11, फिर 10 और फिर 11, 13 31, इधर कितना 1000। प्रिंसिपल से अमाउंट कितना ज्यादा है 331, तो हमारा सीआई कितना हो जाएगा 331। क्लियर। अब आइए, प्रिंसिपल 3 टर्म के बाद कितना है 1000, रेशियो मेथड में, और ओरिजिनल में कितना है 1000 बराबर 10,000। देखना जी, पढ़ना, तुम्हारा सुन इधर उधर भागता है। 1 बराबर कितना 10, सीआई कितना आया है 331 बराबर 331 गुना 10, यानी 3310, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। किसी को डाउट, कंफर्म है, आगे बढ़े। तो टाइमिंग इधर उधर देते घबराने की जरूरत नहीं ना है, अरे बोलो ना, आगे बढ़े। अब वे अभी 10,000, अब 20,000, नीचे में 3 शून्य, ऊपर में 4 शून्य, कट्टम कुट्टी कट्टम कुट्टी, बड़ी मजा दे रहा था। हैं, पैजामा पहना दिया, गिट्ठा बांध दिया, हैं, भगवान की दया से लूज मोशन हो गया। ठीक है, क्या होगा, हैं, आई उम्र में हगिस तो पहन नहीं सकते हो, राभी नहीं राशि है जी। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। अच्छा वो भी रेट क्या है 12.5%, फार्मूला मेथड में लेकर जाओगी तो अमाउंट बराबर 1840, 1 प्लस आर की जगह 12.5, अरे बोलो 2 साल के बाद। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज दर है, कुछ मेंशन नहीं तो वार्षिक होगा, 12/1200 टू द पावर 12, टाइम के जगह 2/12। अरे बोलो, तो तब भी तो दशमलव है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई, यही मेथड से जाएंगे तो हमको समय तो ज्यादा लगेगा। अरे बोलो, रेशियो मेथड से जाओगी तो 12.5% को क्या लिखोगी 1/8। अरे बोलो, इधर 8 तो इधर 9, इधर 8 तो इधर 9, 2 साल की बात किया, इधर 64 तो इधर 81। अरे बोलो, प्रिंसिपल कितना 64, तो 64 बराबर 1840। अरे बोलो, दोनों का अंतर 17 ना, तो 17 बराबर 1840 बटा 64 गुना 17। ए बेटवा, जितना हवा बाबू ऑप्शन सबके में हवा पॉइंट में, इसका मतलब है कि 64 से पूरा पूरा कट यह नहीं रहा। क्लियर। तो कैलकुलेशन तो अब शुरू होगा ना जी, कि कर भी लोगे हड़बड़ा कर इतना तेजी से, तब भी तो यहाँ करना पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तब देखो करना क्या है, ध्यान देना जी। तब यहां यूज करेंगे हम लोग डिजिट सम का, ठीक है। अगर हमारा ऑप्शन सपोर्ट कर दिया तो, ठीक है। क्लियर। क्या बोला,
कितना हो जाएगा। हर ऑप्शन प्रिंसिपल से क्या है, ज्यादा है, का मतलब निकालना क्या है, अमाउंट। क्या निकालना है, अमाउंट। क्लियर। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, क्योंकि 12 तक कट जाएगा, टू द पावर T। क्लियर। इसी का यूज करेंगे। प्रिंसिपल 1840, एक बार समझ लो, ठीक है ना, जीवन में दोसर कोई ना समझा तो 1 प्लस रेट 12.5 अपॉन 100 टू द पावर 2। एग्जामिनेशन में तुम डायरेक्ट यहां भी नहीं लिखना है, ठीक है ना, हम बता रहे हैं कहां से लिखना शुरू करना है। चले, 8 4 12 और 1 13, 3 और 1 4। आपको एग्जामिनेशन में यहां से शुरू करना है, ये सब मन में किया जाता है। क्लियर। 1 प्लस 5 2 7 और 1, बस बस, ठीक है। नीचे गुलगुला रहे, पेठा रहे, कोई लेना देना नहीं। क्लियर। अरे बोलो ना, टू दी पावर कितना है 2। 8 और 1 9 का स्क्वायर, 81 गुना, ये ना करना है, 8 और 1 9 चौके 36 भी नहीं, 6 प्लस 3 बराबर 9। क्लियर। यानी आपका अमाउंट का डिजिट सम कितना आया, और इसी में से कोई ना कोई एक आंसर है। अरे बोलो, अब देखो तो कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 9 हो रहा है। अरे गजब स्थिति है। चले, 12 2 14 15, अब 15 2 17 और 4 21, 2 और 1 3, इसका डिजिट सम कितना आया 3, यानी 9 के बराबर नहीं आया। अरे बोलो ना, 12 और 8 20, 2 22, 3 25, 2 27, जह बाबा हरिहर नाम। 27 का मतलब 2 प्लस 7 बराबर 9, यानी 2328 रुपया 75 पैसा आपका अमाउंट हो जाए। पकड़ाया। अरे बोलो। अच्छा सुनो इधर, मान ले क्वेश्चन धोखा दे दिया, मान ले दो गो ऑप्शन का टकरा गया तो इसी पर मार दोगे। हमने क्या बोला, ऑप्शन का सपोर्ट लोगे, तो सपोर्ट का मतलब सबको जोड़ के देखोगे। मान लो 2 गो का 9 आ गया तो क्या करोगे, फिर तो तुमको चलना पड़ेगा ना बेसिक मेथड का, जो तीनों चारों मेथड में से कोई एक का। 12 और 8 20 और 4 24 और 4 28, 8 और 2 10, यानी 1, 12 2 14 15 2 17, 7 और 1 8, ना ये टैली किया ना ये टैली किया। क्लियर। तब तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 3। बात पकड़ में आया। अगर 2 गो टैली कर जाता तो क्या करते, वही 4 मेथड में से कोई एक मेथड का तुमको यूज करना पड़ता। ठीक है, इसलिए डिजिट सम का यूज कब करेंगे, जब हमको ऑप्शन सपोर्ट करे तो। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब सुन लो इधर, पहला पहला झमेला तुमको निकालना क्या है, सीआई। अरे बोलो, सीआई किस रूप में दिया हुआ है, डेसिमल वैल्यू में। इसका मतलब है कि फाइनली काटा उटा नहीं होगा, तो बाद में पॉइंट बैठा के काटा गया होगा। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन हमारा टफ होने वाला है। अरे बोलो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डिजिटल नहीं डिजिट सम का यूज करेंगे। चले, चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालना है, सीआई बराबर ये नहीं लिखते हो पी, अच्छा वार्षिक है ना जी, चले, इंटू 1 प्लस आर बटा 100, अब ना लिखेंगे आर परसेंट, जैसे परसेंटेज बटा 100 करेंगे, टू द पावर टी माइनस पी, है ना सीआई का फॉर्मूला होता है। अरे बोलो ना यार, कोई दिक्कत। चलो अब जरा चलना ध्यान से देखना, सुनो इधर बालिके, 8 2
मतलब P हो गया 1। अब बुझाया। और प्रिंसिपल के जगह 2800 नहीं रखेंगे, 8 और 2 10, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5, अरे बोलो, और पावर कितना 3 माइनस 1। क्लियर? पकड़ा रहा है, समझ लो बेटा। 5 और 1 6 पर पावर 3 216, बोलो ना 216 गुना 1 216, और 216 का मतलब हुआ, अरे बोलो 6 2 8 और 1 9 माइनस 1 यानी 8। पकड़ा रहा है, यानी इस 4 ऑप्शन में कोई एक अथवा एक से ज्यादा का भी डिजिट सम क्या होना चाहिए 8। अगर एक हो गया तो डायरेक्ट आंसर, अगर एक से ज्यादा हो गया तो ज्यादा। अरे बोलो, तब बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। 8 और 1 9 और 4 13 4 17, 7 और 1 टैली कर गया। अभी आंसर मार के खुश मत हो सकता है कि कहीं और 8 आ जाए। 8, अरे बोलो 8 5 13 3 16 4 20, 8 नहीं आएगा। 7 1 8 4 12 2 14, 4 और 1 5, 8 नहीं आया। 11 2 13 7 20 और 3 23, 3 2 5, 8 नहीं आया। तब डायरेक्ट आंसर क्या होगा 4। अब बोलो पकड़ाया कि ना पकड़ाया? अरे बोलो कंफर्म है? एनीवन डाउट? एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, ठीक है, 5 पे छोड़ना चाहिए। चलें? ₹48,000 छोटी, कै साल? 2 साल 4 महीने हो गए बा। 2 साल अलगे या 4 महीना अलगे, ठीक है। डोंट वरी, पापा है ना, बस डोंट वरी। मेन है ये, अगर हम लोग रेशियो मेथड से भी चलेंगे तो 15/10 यानी 3/23 है, तो 23 और फिर उधर 26, फिर 23 फिर 26 फिर 23 और फिर 26, नहीं 23 26 23 26 2 बार, और 4 महीना का हो जाएगा 5%। अरे 12 महीना पर ना 15% है, तो 4 महीना के लिए 5% ना होगा। 12 महीना में कै गो 4 महीना घुसल है? 3 गो, रेट कितना हो जाएगा 4 महीना के लिए 5%। क्लियर? वो भी कड़ा हो रहा है ना। देखो हनुमान जी के नाम लेके हम डिजिट सम का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। दशमलव तो है नहीं, कहीं ऐसा ना हो। अच्छा रुको, देखते हैं, चलो यह निकालना है, ध्यान देना जरा सा। pi बराबर p इंटू 1 प्लस % टू द पावर t। ये खड़ा खड़ा रखते हैं इंटीग्रल वैल्यू को सीधा। क्लियर? चले, और महीना वाला का अलग गेम, 1 प्लस r% इंटू x। बेसिक फार्मूला भी यही है, अगर महीना और साल दोनों दिया रहेगा तो 2 साल का घटना हो गया। अरे बोलिए ना, लेकिन अगला 4 महीना पर भी तो रन कर रहा है ना पैसा आपका, तो 4 महीना के लिए क्या करेंगे, तो 1 प्लस r/100, बेसिक फार्मूला में लिखा रहता है 1 प्लस r/100 इंटू एक्स यानी महीना। क्लियर? तो हम लोग यही कर देंगे, कोई दिक्कत? ओके। अब तुम पूछे नहीं कि टी कहा नहीं रखे, एक रखोगे हैं? दिन भर में फुल पैंट का दोनों बटन खा जाएगा तो उधर से कैसे आएगा? रस्सी बांध कर? अरे बेवकूफ, अरे यहाँ 4 का तो बात हो ही गया, तुम देखो तो पहले।
पहले बेसिक फार्मूला हमेशा माइंड में रखोगे अगर महीना साल का मेंशन दोनों किया रहेगा तो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x बराबर हमेशा माइंड में रखना महीना, ठीक है। चले, अच्छा CI निकालना था बेटा, अब माइनस में P, क्लियर। ये पूरा गुना होने के बाद तब माइनस में फिर प्रिंसिपल, क्योंकि CI निकालना है ना जी। अरे बोलो ना, चले। P 48,000, 8,000, 2 और 1 3। अब हल्का बुझा रहा है। 1 प्लस रेट कितना 15, अरे बोलो ना, पावर इंटू 1 प्लस रेट कितना परसेंट, 4 महीना 4/12 है। CI हो या SI हो, हमेशा टाइम ईयर्स में काउंट करना है, क्लियर। देखो यहाँ क्यों ईयर में काउंट करते हैं, 15% क्या है, कुछ नहीं मेंशन है, यानी पर ईयर पर एनम लग रहा है। तो हमेशा याद रखना कि टाइम किस में काउंट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, किस में काउंट करना है, ईयर में। तो 4 यानी 4 बट्टा क्या हो गया 12। अब देखो यहाँ 4 तिया 3 5 आ गया 5%। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत। चले, 15 और 1 16 का स्क्वायर 256। अरे बोलो, यहाँ P के जगह 3 रख दिए। चले, गुना 3, इधर 1 प्लस 5 माइनस 3, 6 5 11 2 13 तिया 39, 39 का मतलब 9 और 3 12 का 2 और 1 3 गुना 6 18, 8 और 1 9 में से 3 गया, यानी आपका CI का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 6। ये पकड़ाया कि ना। अब इधर देखो कोई 6 है, 6 4 10 2 12 1 13, 6 नहीं है। 7 7 14 15 5 20 2 22, 8 6 14 4 18 19 5 24 हो गए लोग। एक मिनट 4 2 6 2 8 नहीं, ठीक है। 18,614, क्लियर। अरे क्लियर, कंफर्म हुआ। ये जो डिजिट सिम कैसे करते हैं, अरे बोलो ना, क्लियर। तो ये जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में आपको सपोर्ट कर दे, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई 2 ऑप्शन का अगर 6 आ जाता तब क्या करते, तो फिर आपके पास बहुत सारा मेथड है। बात क्लियर हुआ, यहाँ तक कंफर्म है। तो आज यहीं पे प्रकाश अभी डाल दिया जाएगा।